वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 7 से डेसिमल हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 डेसिमल, इसके विषय में पढ़ाएंगे। डेसिमल के विषय में क्वेश्चन नंबर है 7, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं लास्ट वीडियो में। और एक्सरसाइज 3 ये है और ये टेक्स्ट बुक RS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से अरेंज दी फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, जितने भी डेसिमल नंबर हैं इनको अरेंज करना है। अरेंज कहते हैं व्यवस्थित करना है, एक सही क्रम में लगाना है। और वो क्रम क्या है, तो क्रम कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हमारा होता है घटता क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। अरेंज का मतलब सिस्टमेटिक लगाना है ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर है हमारा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डाउन होना। डिसेंडिंग ऑर्डर जो लिखा जाता है ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है। तो देखो कंपैरिजन के सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स। अधिक से अधिक डेसिमल पार्ट में डिजिट कितने हैं, 3। तो सब नंबरों में हमको 3 डिजिट ही करने हैं। यहाँ पे डिजिट 1 है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 1 डिजिट कम है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे। और यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे डेसिमल पार्ट में। सब में कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद फिर 0 है, पॉइंट के बाद 3 है, 3 है और 6 है और 2 है। और 0 वाला तो बड़ा रहने से हुआ। पॉइंट से पहले सब बराबर है, सभी का होल नंबर कम बराबर है। तो हम डेसिमल पार्ट में डिफरेंस देखेंगे कि डेसिमल पार्ट में कहाँ अंतर है। तो यहाँ 2 के बाद क्या है, 6 है, यहाँ 2 के बाद 2 है और यहाँ 2 के बाद कितना है, 3 है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें ये है, तो ये सही है, ये पहले जाएगा। और वैसे भी पहले दे रखा है हमको, लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो 6 से जो छोटा है इसके बाद जो नंबर आएगा वो 2.3 आएगा, 0 अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो 2.2 आएगा। तो 3 के बाद जो छोटा होता है वो 2 होता है। अब इसके बाद जो आएंगे इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से, क्यों यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है। तो अब सेकंड डिजिट में अंतर देखते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 0 के बाद 6 है, 0 के बाद 0 ही है, तो 6 बड़ा होता है 0 से। तो कितना जाएगा, 2.060 और इसके बाद आ जाएगा 2.07। ये सब में छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। अब इनको इनकी मूल रूप में लिख दो, जो ओरिजिनल फॉर्म है इसकी। तो जो ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो यहां से इनकी ओरिजिनल फॉर्म को यहां ले आए, यहां तो और करके लिख दो, और 2.6, 2.3, क्योंकि यदि पॉइंट डेसिमल पार्ट में सबसे लास्ट में 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। 2.26, 2.06 और 2.007। तो ये नंबर स्टूडेंट्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसी बुक से। ये टेक्स्ट बुक है भारतीय भवन प्रकाशन और इसके राइटर हैं RS अग्रवाल। अब एक्सप्रेस 45 mm इन cm, m और km। अब mm को हमें cm, m और km में बदलना है। तो इसके लिए हमें यूनिट का जो चार्ट है पता होना चाहिए।
जो इसकी लिस्ट है यूनिट की। तो यदि ये यूनिट किसकी है, लंबाई की है, लेंथ की है, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई की यूनिट्स हैं ये। अब केएम के बाद आ जाएगा एचएम हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर के बाद है डेसीमीटर, फिर है सेंटीमीटर, फिर है मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम ये याद रखते हैं, यदि बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, ये यूनिट तो लिखी हुई किस ऑर्डर में लिखी हुई है, इनका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। सब में बड़ी है, उससे छोटी 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 है, मतलब ग्रेटेस्ट यूनिट ये है, स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। यदि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं ये। और यदि हम छोटी यूनिट को, अब ये कौन सा ऑर्डर आएगा इधर, यदि इससे इधर की देखें तो ये ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट ये है, उससे बड़ी तो सबसे लास्ट में है। तो इधर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम mm में, cm में और mm में रिलेशन देखें तो 1 cm कितना होता है, 10 mm। क्यों, हम इसको लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको हम राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। हाँ, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 1 डिजिट बाद है, 1 प्लेस बाद है। अब यदि मैं इसको 1 mm लिखूंगा तो 1/10 cm। अब हम देखो, बहुत फेमस यूनिट है हमारी मीटर और सेंटीमीटर, हमने बहुत पढ़ी है। तो 1 mm कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब यदि मैं 1 सेंटीमीटर में निकालूं, 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इससे मल्टीप्लाई 100 से इधर, और इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 1/100। सेंटीमीटर में तो क्या है, मीटर। इस चीज का हम ध्यान रखते हुए, अब जैसे कि किलोमीटर है, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं आप बहुत जानते हो, दूरियां चलते हो, 1 किलोमीटर गए हम या 2 किलोमीटर गए, बाइक से गए, कार से गए, पैदल गए, तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। अब यदि हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा 1000 से, और इसमें कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो ये तरीका हम याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये याद रखेंगे। और याद रखेंगे कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस बाद है तो 1 के बाद उतनी ही जीरो हम उसमें एडजस्ट कर देंगे। हम 10 के मल्टीपल के हिसाब से यूज करेंगे, 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना है, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करनी है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो हमें एक्सप्रेस करना 45 mm को, 45 mm इसको मैं एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, पहले cm में करना है। तो देखो हमें mm को cm में बदलना है, तो हम mm पे जाएंगे, तो mm ये है हमारा, cm ये है, तो mm को हमें हटाना है, इसको हटाना है, क्या रखना है, cm रखना है। तो 1 mm किसके बराबर होता है, तो 45, तो 1 गुणा 10 हो जाएगा, और ये जाएगा cm, ये यूज करा हमने, ये हो जाएगा 4.5, 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो cm। अब 45 mm को किसमें बदलना है स्टूडेंट, अब इसके बाद बदलना है हमें m में, m में और mm में रिलेशन देखें हम, m और mm, 1m के बाद सीधा हम यहाँ गए, कितने प्लेस हटे, हम कितने प्लेस हम मूव करे, या कितने प्लेस हम शिफ्ट हो गए इधर, 1 2 3, तो 1 क्या आ गया, 30, तो 1000 mm आ गया। अब हमें 1 mm की आवश्यकता है, तो 1/1000, क्योंकि अब हम इधर से इधर को कन्वर्ट कर रहे हैं, अब mm से m में कन्वर्ट हो रहे हैं,
अब इधर से इधर को एम से mm में कन्वर्ट करें, तो हमें mm को हटाना है और लाना है इसकी जगह m। तो इसको जब हटाएंगे mm को हम यहाँ से, तो 45 मल्टीप्लाई इसकी जाएगी 1/1000 से m। तो कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा, इसके अगर 3 जीरो है, हमने बताया था डिवाइड, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा डेसिमल में, तो 0.045। तो हमें ध्यान रखना है यदि 1 के आगे 3 जीरो हैं तो इसके डिवीजन जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो सब जिसमें नहीं दिख रहा हो लास्ट में माना जाएगा, और ये पॉइंट जो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, और मल्टीप्लाई में होता है राइट साइड में शिफ्ट, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चेंज करना है इसको हमें km में। तो देखो 1 mm का रिलेशन km से कितना है, 1 mm और km, तो कितने डिजिट हटे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट इस साइड राइट से लेफ्ट आए, मतलब हमें छोटे को किसमें बदलना है, बड़े में बदलना है, तो हम डिवाइड करेंगे, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बन गया कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो, ये जाएगा km। अब इसी प्रकार हम 45 mm, तो mm को यहां से हटा दो, रिमूव कर दो, तो जाएगा 1 आपके आगे कितनी जीरो जाएगी, 6, इतने km। तो हम कितने डिजिट बाद काउंट लगाएंगे, 6 डिजिट बाद लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारे पास 2 डिजिट तो है ऑलरेडी, तो कितने जीरो बढ़ानी पड़ेंगे लेफ्ट में, 4 जीरो। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है 8 पैसे, दूसरा पार्ट है 9 रुपीज एंड 75 पैसे, 8 रुपीज एंड 5 पैसे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें हम डेसिमल का प्रयोग करके इसे रुपए में कन्वर्ट करना। देखो इसका 8 पैसे, तो हमें पता है कि 1 रुपये में 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे, और 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1/100 रुपीज। इसे RS लिखा दीजिए। 8 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 1/100 रुपीज, RS 8/100। तो हम 100 से इसे डिवाइड डेसिमल का यूज करके करेंगे, तो 1 के आगे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल जो आएगा, डेसिमल जो शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ है, तो यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि वो नंबर छोटा हो जाएगा पहले से, जैसे 8 है तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसका डेसिमल जिसमें नहीं दिख रहा तो यहाँ माना जाएगा। अब इसको कितने डिजिट पीछे हटाना है, जितनी 1 के आगे जीरो है तो इसको 2 डिजिट में पीछे हटाना, 0.08। अब इसके बाद हम ये देखते हैं 9 रुपीज 75 पैसे, 9 रुपीज 75 पैसे, तो 9.75 ये लिखते हैं, मतलब होल पार्ट में रुपये आएंगे और डेसिमल पार्ट में पैसे आएंगे, तो हमारा रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं किलोमीटर, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल का प्रयोग करके। जैसे 65 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000, 65/1000। हमें रिलेशन देखा था किलोमीटर और हेक्टोमीटर, HM, फिर डेकामीटर और फिर मीटर। तो मीटर का भी रिलेशन किलोमीटर से देखते हैं, तो डिवाइड करेंगे इस कंडीशन में हम 1000 से। कितने प्लेस हटे हैं, कितने प्लेस हम शिफ्ट हुए पीछे की तरफ, या कितने प्लेस हमने मूव करा लेफ्ट साइड में, तो 3 प्लेस करा है, 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसमें हम पॉइंट नहीं दिख रहा तो हम आनेंगे लास्ट में, और इस पॉइंट को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे
कितनी जितनी 1 के आगे 0 है तो 1 के आगे 3 0 है तो 3 डिजिट से पीछे लाएंगे 1 2 तो 1 2 3 तो इसमें 2 डिजिट हैं केवल तो तीसरा डिजिट इसमें हम इंक्लूड जो करेंगे वो 0 कर लेंगे 0.065 ये। इसी प्रकार इसमें ये क्वेश्चन है 3 किलोमीटर 5 मीटर तो किलोमीटर तो होल में हमें किलोमीटर में तो कन्वर्ट करना ही है तो होल पार्ट में अब कितना है ये मीटर है। अब इस मीटर को भी किलोमीटर में बदल लें। यदि हम 5 मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 5/1000 किलोमीटर कितना जाएगा 0.005 मतलब डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट आएंगे जबकि यहाँ पे 1 डिजिट है तो 2 जीरो हम और इसमें ऐड कर लेंगे तो जाएगा 0.005 इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर का। एक्सरसाइज 3B देखो एक्सरसाइज है ऐड क्वेश्चन 1 है 16, 8.7, 0.94, 6.8, 7.77। अब ये जो चैप्टर तो यही है परंतु इसकी जो एक्सरसाइज है वो 3B हो जाएगी। अब हम 16 के बाद देखो लाइक डेसिमल में बदलने से डेसिमल पार्ट में अधिक से अधिक कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं इसमें 2 डिजिट कर लें इस तरीका से। इसमें 1 डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा लें तो 8.70। डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट और होल पार्ट के नीचे होल पार्ट, ये हमें ध्यान रखना है। ये पॉइंट से इधर लेफ्ट में जाना है, इधर पॉइंट से राइट में जाना डेसिमल में। 6.8 एक जीरो क्योंकि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें 8 जीरो और इसके होल पार्ट में क्या है होल पार्ट में 6 है तो यहाँ लिखा जाएगा। पॉइंट के आगे क्या है पॉइंट के आगे 7 पॉइंट से पीछे क्या है लेफ्ट में 7। अब इसको हम ऐड कर देंगे प्लस 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 तो कितना जाएगा 0 7 का 7 आ जाएगा। 8 और 7 15 और 7 12 सॉरी 22 कैरी आ जाएगा 2 कैरी 2 आ जाएगा 7 और 6 13 हो गया और 8 और 6 कितना हो गया 14 70 27 और 27 प्लस 2 29 हो गया। 29 का हम 9 लिखेंगे यहाँ पे और कैरी जो हो गया हमारा 2 हो जाएगा और 1 2 कितना हो जाएगा 3 ये कैरी फाइनल हो गया। ये नंबर हमारा आ गया। इसको जो हम कहेंगे इसको हम कहेंगे सम, इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट सम बोलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन सब्जेक्ट से देख लें। इसमें हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन नंबर देखें। इसमें हम 13 0.68 फ्रॉम 1.007 एक इसमें देखो ये इसमें सब्ट्रैक्ट का मतलब है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। फ्रॉम का मतलब होता है से 1.007 और 0.68। देखो इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा ले हम यहाँ 0 लिखेंगे। होल पार्ट में इसमें क्या है 1 है इसमें 0 है तो 0 आ जाएगी। कौन सा किसमें से माइनस करना है ये ध्यान देखना। फ्रॉम के बाद का जो नंबर है वो पहले लिखा जाएगा और फ्रॉम से जो पहला नंबर है वो नीचे लिखा जाएगा। सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वो नंबर लिखा जाएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस करना है।
तो कितना जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 6, 9 माइनस 6 कितना जाएगा 3 पॉइंट, और यहाँ हो जाएगा 0 क्योंकि 1 4 उसमें चला गया, फिर इसमें से इसमें चला गया। दिया जाएगा स्टूडेंट हमारा डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो इसका आगे का जो और क्वेश्चन रहेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।